हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द स्नेक एंड द मिरर। तो अभी बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किसकी हमने बात करी थी, या किस तरह से एक मिरर ने सेव करी थी राइटर की या डॉक्टर की। होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनकी जान कैसे बचाई, हाउ ही सेव द लाइफ ऑफ डॉक्टर। क्लियर? तो किस तरह से एक नॉन लिविंग थिंग ने हम डॉक्टर की जान बचाई थी, लाइफ बचाई थी, ये हमने इसमें पढ़ा था। तो बच्चों आज हम इसके टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बच्चों अभी हम इसकी समरी देखेंगे। तो ये स्टोरी क्या है बच्चों? दिस इज द नरेटिव विद इन द नरेटिव। ये मैंने आपको डिटेल में भी बताया था क्यों बोला है कि हाँ नरेटिव विद इन द नरेटिव मीन्स ये जो है डॉक्टर हेम्योपैथिक डॉक्टर है, उनकी स्टोरी है, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो राइटर को बता रहे हैं। और राइटर किसको बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ स्टोरी। कैसी है? नरेटिव विद इन द नरेटिव। क्लियर? और इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? द स्नेक, द मिरर एंड द डॉक्टर। क्लियर? तो किस तरह से वो अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में, कौन? स्नेक। और किस तरह से वो भी टेम्पटेड होता है अपने जो है ब्यूटी को देखने के लिए, जैसे डॉक्टर भी जो है बहुत एडमायर थे किसके? ब्यूटी के। तो सेम जब वो अपने रिफ्लेक्शन देखता है तो उस तरह से जो डॉक्टर थे वो वहां से ही रैन अवे। क्लियर? तो ये बच्चों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, और आई होप सब बच्चों की समझ में आ गया होगा और पिक्चर के थ्रू भी ये क्लियर हो गया होगा कि आप जो है किस तरह से उन्होंने सेव करी है किसकी लाइफ? द डॉक्टर। और किस तरह से उन्होंने जब उनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि चोर जो है उनके उस समय जब वो ही रन अवे फ्रॉम हिज जो भी रूम था वहां से चले गए थे, और किस तरह से वहां पे उनका चोरी हो गया था, सामान थीफ ने चोरी कर लिया था। ओनली क्या बचा था वहां पे? हिज वेस्ट, द डर्टी वन। The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have। अब वो जो है आपस में बोल रहे हैं कि वो रास्कल क्या होता है बच्चों? एक जो है विकेट अब्यूज कर रहे हैं कि अगर वो घर ले जा लेता और उसको वॉश कर लेता विथ सोप एंड वाटर। डिड यू सी द स्नेक? और फिर एक जो है उनके जो लिसनर से उसमें से एक ने पूछा कि क्या तुमने जो है डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो बोलते हैं द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन it since it was a snake which was taken with its own beauty। अगर वो वहां पे टेम्पटेड नहीं होता, मे बी ही लॉस्ट हिज लाइफ। क्लियर? तो किस तरह से एक स्नेक, एक मिरर ने डॉक्टर की जो है लाइफ को सेव करा, किससे करा? फ्रॉम द स्नेक। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी ब्यूटी का जो है किस तरह से एडमायरर है, स्नेक में भी आप कह सकते हैं, और वहां इस वजह से जो है ही सेव हिज लाइफ। क्लियर? लेट्स डिस्कस द समरी। क्लियर? इट इज अ स्टोरी ऑफ, जैसे अभी आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द चैप्टर कि इट इज अ स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है? होम्योपैथिक डॉक्टर की स्टोरी है। और किसको मिला था? वो मेट विद द स्नेक, एनकाउंटर विद द स्नेक। द डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल, और डॉक्टर किसमें रहते थे? एक स्मॉल रेंटेड, किराए के एक रूम में रहते थे, विच वॉज एन आउट हाउस। इट हैड 2 विंडोज एंड टाइल्ड रूफ। जैसे हमने पढ़ा था कि सारी जो है रूफ कैसी थी? टाइल्ड रूफ थी। The tiles were supported by gables which rested. Gables means जो supporting जो pillars होते हैं, gables which rested on the beam, and there was, और जैसे हमने पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, no electricity supply to the room. The place was कैसा था? Infested with rats. बहुत सारे क्या थे वहां पे? चूहे थे। One hot morning, summer morning, the doctor took his meals at the restaurant and returned home. He lighted the kerosene lamp। और किस तरह से उन्होंने जो है लिट करा था? lighted the kerosene lamp, took off his coat and shirt and opened the 2 windows। जैसे हमने पढ़ा था कि उनके सूटकेस में क्या क्या था? 60 रुपीज थे, और कुछ जो है उनके पास क्या थी? धोतीज थी, और उनके पास एक सिंगल कोट था ब्लैक कलर का। सब चीजें उन्होंने कहाँ करी? हम and opened the windows। He settled on the chair and took out a magical book
टू रीड। और जैसे वो डॉक्टर थे तो उन्होंने एक मेडिकल बुक जो है बाहर निकाली पढ़ने के लिए। देयर वाज ए लार्ज मिरर ऑन द टेबल। तो हमें पता है टेबल में क्या क्या चीजें थी बच्चों, एक लार्ज मिरर था, एक लैम्प थी और एक साइड में क्या रखी थी, कोम। क्लियर? Since it was too hot to sleep and he had nothing better to go या better to do, कुछ काम करने के लिए नहीं था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, he sat down in front of the mirror admiring himself। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किसका एडमायरर था, वो प्रशंसक था ब्यूटी का। तो admiring himself, planning to improve his appearance, अपने अपीयरेंस को और जो है हैंडसम दिखने के लिए, क्योंकि वो क्या था, he was an eligible bachelor। Gradually his thoughts shifted from the self admiration to planning his future marriage। अब यहाँ से थोड़ा हटके वो क्या सोचने लगे थे अपने फ्यूचर मैरिज के लिए। और क्या सोचा था उन्होंने कि he thought he would marry a rich doctor, कि एक डॉक्टर से जो बहुत ज्यादा अमीर होगी उससे जो है शादी करूंगा। एंड दैट ही वुड चूज अ फैट, मोटी जो है फैट लेडी से क्यों करूंगा एज हिज वाइफ, सो दैट कि कभी वो जो है कोई गलती करते हैं और शी वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच इट। क्लियर? यही रीजन था कि उनको कैसी वाइफ चाहिए थी, फैट। ही वॉज एनग्रोस्ड इन हिज डे daydreaming that he did not give much importance to the sudden silence. The rats had stopped stamping and there was a sound। और तभी उन्हें जो है रैट्स के जो है एक अलग सी जो है आवाज सुनाई देती है, समथिंग फॉलिंग बिहाइंड हिम। जैसे हमने कहा था कि ऐसा लगता है कि कोई रबड़ का रिंग जो है नीचे गिर गई है, राइट। बट ही वॉज स्लो टू रिएक्ट, क्योंकि पहले जो है जब साउंड आया था, डिफरेंट साउंड आया था, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बट लेटर ही टर्न, और जैसे ही वो टर्न हुए, ही टर्न अराउंड टू हियर टू हैव अ लुक, कि उन्होंने पीछे टर्न करके देखा तो उन्होंने क्या देखा, अ स्नेक हैड wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर्स। जैसे हमने देखा था एल्बो के ऊपर से उसने कॉइल करा था उनके आर्म को, लेफ्ट आर्म को, और सीधे कहाँ बैठ गया था, शोल्डर में। और उनका फेस कितनी दूरी में था, हार्डली 3 inches फ्रॉम हिज फेस। द डॉक्टर सैट डाउन लाइक अ स्टोन स्टैच्यू। अब डर के मारे ऑब्वियस है कि अगर हम कोई रिएक्शन करेंगे तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो वो कैसे हो गए थे, स्टोन इमेज हो गई थी उनकी। द डॉक्टर सैट देयर लाइक अ स्टोन स्टैच्यू, अफ्रेड टू मूव लेस्ट द स्नेक मे स्ट्राइक। ही थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन। अब वो जो है, क्योंकि माइंड क्या था बच्चों उसका, एक्टिव था, तो वो क्या सोच रहे थे, ऑफ वेरियस मेडिसिन ही हैड। और बट उस समय उनके पास क्या था, कोई मेडिसिन भी नहीं थी। इफ एनी वाज गुड इनफ टू सेव हिम इफ द स्नेक डिड बाइट हिम। इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऑब्वियस है जब हम मुश्किल में या कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम किसको याद करते हैं, क्रिएटिव वर्ड जो राइट, तो वो कौन है, गॉड, भगवान को। He realized the presence of God. God had punished him for being too proud and arrogant. He realized that he was but a mere human, a poor person, nothing to boast about. The moment he accepted his true worth, the snake crawled off and sat on the table in front of the mirror. और वो कहाँ बैठ गया, मिरर के सामने। The doctor got up। अब डॉक्टर को जो है एक चांस मिल गया। He got up silently and rushed out of the door. Next morning when he returned, all of his belongings had been robbed। और जितने भी जो है लोग थे सबने क्या करा, उन्होंने his belonging had been robbed, but his dirty vest, सब कुछ उसका जो है रॉब कर लिया था, थीफ ने चोरी कर लिया था, बट एक जो है उसकी डर्टी वेस्ट थी उसको छोड़ दिया था, राइट, which was too dirty even for the thief। एक चोर के लिए भी जो है वो कैसी थी, एक डर्टी थी, दैट इज वाई जो है उसको उन्होंने चोरी नहीं किया था। तो बच्चों अभी क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज, व्हाइल लुकिंग एट द मिरर द डॉक्टर स्माइल्ड एंड ही फाउंड हिज स्माइल। राइट, जब उन्होंने मिरर में देखा था तो डॉक्टर स्माइल एंड ही फाउंड हिज स्माइल। तो उनको जो है अपनी स्माइल कैसी लगी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द
सेंटेंस। क्लियर? तो अगर मीनिंग समझ में आएगा तो ऑप्शंस दिए हैं तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द राइट आंसर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने, अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, वाइट या अगली। तो यहाँ पे उनको अपनी स्मेल कैसी लगी थी, क्या अनअट्रैक्टिव लगी थी या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी या वाइट लगी थी या अगली लगी थी? तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज, क्या है बच्चों आंसर, अट्रैक्टिव। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर बी, अट्रैक्टिव। लेट्स सी द आंसर। अट्रैक्टिव। द डॉक्टर डिस्क्राइब द स्नेक एज अ वन। तो डॉक्टर ने कैसे डिस्क्राइब किया है कि स्नेक कैसा था, वेरी पॉइजनस, टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, थिक एंड अगली, दैट हैड बिटन द थीफ। क्या डॉक्टर ने ये बोला था कि जो स्नेक है वो कैसा है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है, जहरीला है, या ये बोला था टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, या थिक था या अगली था, दैट हैड बिटन द थीफ? तो इट्स राइट आंसर इज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, तभी वो अपनी जान को बचा सके थे। तो इट्स राइट आंसर इज योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द थीफ हैड अ सेंस ऑफ गुड क्लोथ। क्लियर? तो किस चीज का जो है गुड सेंस था थीफ को चोर के, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, राइट? गुड क्लोथ, क्लीनलीनेस, लॉजिक या नन ऑफ द अबव? तो ऑब्वियस है किस चीज का जो है सेंस था उनको, क्लीनलीनेस, सफाई का, क्योंकि उनकी जो डर्टी गंदी सी जो वेस्ट थी उसको वो छोड़ के चले गए थे चोर। तो इट्स राइट आंसर इज योर बी, क्लीनलीनेस। द थीफ हैड ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, दैट इज व्हाई कि वो उनकी जो डर्टी वेस्ट थी उसको छोड़ के चले गए थे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर What did the doctor do immediately after reaching his friend's house? जब वो अपने फ्रेंड के घर में पहुंच गए थे तो सबसे पहले डॉक्टर ने क्या किया? Let's see the option. First one is your smeared oil all over his body and took a bath. Second is your drank a glass of water, या उन्होंने एक गिलास पानी पिया, या took the medicines, या दवाइयां ली, या narrated the incident of the snake, या किसी को जो है नरेट करा था, बताया था क्या इंसिडेंट ऑफ दैट। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर ने क्या किया था कि पूरी बॉडी में अपने स्मेयर्ड करा था, ऑल ओवर हिज बॉडी ऑयल किया था एंड टुक अ बाथ। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक? एक्चुअली में कैसे दिखती थी और क्या उन्होंने सोचा था, दैट इज द डिफरेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में रिंग करे होंगे कि उसने, क्योंकि उसने सोचा था कि उनकी वाइफ कैसी होनी चाहिए, फैट, बट एक्चुअल में उनकी वाइफ कैसी थी ये आपको आंसर बताना है। हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक? थिन, फैट, शॉर्ट, नन ऑफ द अबव? थिन। फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नेक स्लिथर्ड इनटू हिज। अब स्नेक जो था उनकी आर्म से, राइट, लेफ्ट आर्म से किस तरह से वो स्लिथर्ड हुआ, मूव हुआ, स्लिप हुआ इनटू हिज लैप, हेड और बैक। तो कहां पे स्लिप हुआ था बच्चों? ऑब्वियस है उनकी लैप में, शोल्डर से होता हुआ कहां गया था? लैप में। तो इट्स राइट आंसर इज योर बी। क्लियर? तो हमने देखा था कि किस तरह से उसने कॉइल करी थी उसके लेफ्ट आर्म को, फिर शोल्डर में, फिर शोल्डर से कहां गया था वो? लैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, the snake looked at the mirror, seeing that the doctor wondered if the snake was admiring its own beauty, if it's going to bite him, if it is going to make a noise, if it's going to smile. The snake looked at the mirror. जब उसने कहां पे देखा? मिरर में देखा। Seeing that the doctor wondered, क्यों गए थे वो वेंडर? जब उन्होंने देखा कि जो स्नेक है वो अपनी फोटो, जो इमेज को, रिफ्लेक्शन को मिरर में देख रहा है, तो डॉक्टर ने ये देख के वहां से चले गए थे, इफ द स्नेक वाज एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्लियर?
क्योंकि वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था और एक चांस मिल गया था, ही गॉट अ चांस टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. क्लियर? While sitting wrapped around by a snake, the doctor felt. जब कैसा फील होता है बच्चों? जब डॉक्टर ने स्नेक ने जो है रैप्ड अराउंड बाय द स्नेक, जब डॉक्टर को रैप कर लिया था, while sitting wrapped along by a snake, the doctor felt the presence of God, the presence of ghost, the presence of rats, या presence of devils. तो ऑब्वियस है ये आंसर सबको जो है क्लियर होगा कि जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं या कभी परेशान होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? द प्रेजेंस ऑफ गॉड. So its right answer is your A. Next is, whom did the doctor want to marry? किससे शादी करना चाहते थे डॉक्टर? होम्योपैथिक डॉक्टर, ए साइंटिस्ट, अ लीडर, अ वुमेन डॉक्टर, अ सिंगर. तो उन्होंने क्या बोला था? एक मैं रिच जो है वुमेन डॉक्टर से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास लॉट्स ऑफ मनी हो, वेल्थ हो. क्लियर? तो इट्स आंसर इज योर सी. राइट? अभी बच्चों हमने क्या करा है? मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करा है. अब हम डिस्कस करेंगे जो 20-30 वर्ड्स के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों फर्स्ट वन इज, द साउंड वाज अ फेमिलियर वन. अब साउंड वाज फेमिलियर वन, अब कौन सी आवाज थी जो उन्हें जानी पहचानी लग रही थी? फेमिलियर वन का मतलब क्या होता है बच्चों? जानी पहचानी थी. व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? अब कौन सा साउंड उन्होंने सुना था? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज? और क्या उन्होंने सोचा था कि क्या होगा? राइट? क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर? कितने टाइम्स उन्होंने सुना था? फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट. अब इसको जो है आपके टेक्स्ट से इसको आंसर ढूंढना है आपको. व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? और जो साउंड आया था वो क्यों, क्या हुआ था? व्हेन, कब, और क्यों स्टॉप हुआ था? तो आपको छोटे छोटे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और वन बाय वन आपको आंसर देने हैं. तो फर्स्ट वन क्या है आपको? व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? तो डॉक्टर ने कौन सा साउंड जो है सुना था? तो सबसे पहले किसका था उस वहां पे साउंड? क्या किसके आ रहे थे? चूहे के आ रहे थे, क्योंकि उनके जैसे डॉक्टर ने बोला था, ही शेयर्ड द रूम विथ रैट्स. क्लियर? द साउंड दैट द डॉक्टर हर्ड वाज दैट ऑफ रैट्स. चूहे की सुनी थी, क्योंकि एज ही ओपन द डोर ही हर्ड द, किसकी आवाज सुनी थी? साउंड ऑफ रैट्स. विच मूव्ड ऑन द बीम ओवरहेड, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि सीलिंग नहीं थी और वहां पे बीम डला था और उसके ऊपर से जो है चूहे क्या कर रहे थे? ट्रैफिक भी हमने एक वर्ड पढ़ा था. ओवरहेड ही थॉट इट वाज द स्क्वीकिंग ऑफ द रैट्स. और उन्होंने सोचा ये किसकी आवाज आ रही? चूहे की आवाज आ रही. ही हर्ड द साउंड थ्राइस. कितने टाइम्स सुना था उन्होंने आवाज? 3 टाइम. थ्राइस. The places in the text which indicate this are as follows. अब यहाँ पे देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? What sound did the doctor hear? तो यहाँ पे did करके है तो आपको heard करके लिखना है आंसर. Heard क्या किसकी आवाज सुनी थी? Rats की. Speaking of the rats. कितने टाइम सुनी थी? What did he think? तो think का क्या हो जाएगा बच्चों? Thought. क्योंकि यहाँ पे क्या है? That. क्लियर? तो ही थॉट, क्या सोचा था? इट वॉज द स्पीकिंग ऑफ द रैट्स. तो पहले का सिंपल आंसर आपको लिखना है कि ही हर्ड द साउंड ऑफ द या मूवमेंट ऑफ द रैट्स. क्लियर? जो कहाँ मूव कर रहे थे? हर्ड वॉज दैट रैट्स विच मूव्ड ऑन द बीम ओवरहेड. सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? ही थॉट दैट इट वॉज द स्पीकिंग ऑफ द रैट्स. ही हर्ड द साउंड कितनी बारी सुना था? थ्राइस, 3 बार. और व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? तो ये टेक्स्ट में से बताना है. तो ये 3 हमने जो है लाइन्स यहाँ पे पॉइंट आउट करी है. फर्स्ट वन इज योर, आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे अभी मैंने आपको बताया. सेकंड क्या है? अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से ऊपर से ही आवाज आ रही थी. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम द अबव, और बार बार जो है ऊपर से ही आवाज आ रही थी. तो इट मीन्स थ्राइस टाइम ही हर्ड द sound या noise. Clear? When the doctor sat on the chair, the sound stopped. जैसे ही वो कहाँ पे बैठे थे?
चेयर में बैठे थे तो साउंड क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था, रुक गया था। सडनली एज द रैट्स हैड सीन अ स्नेक, क्योंकि चूहों ने क्या देख लिया था बच्चों, स्नेक देख लिया था, इसलिए वो क्या हो गए थे, चुप हो गए थे, दे स्टॉप्ड। क्लियर। तो एक एक पार्ट का क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हमने उसको आंसर देने हैं, यहाँ पे हमने फ्रेम करा है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस जो है यहाँ पे यूज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग। तो ये दो वर्ड हमने पढ़े थे अभी कि दो इम्पोर्टेंट अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। जब उन्होंने शीशे में अपने आप को देखा था तो कौन कौन से दो डिसीजन लिए थे, तो क्या लिए थे बच्चों, और क्यों लिए थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक तो वो बैचलर हैं, सेकंड क्या है, वो डॉक्टर हैं। तो कौन से डिसीजन लिए थे कि एक तो डेली वो शेव करेंगे और अपने जो है एक थिन मुस्टेक लगाएंगे, मूछे लगाएंगे एक पतली सी, राइट। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डिसीजन क्या लिया था कि हमेशा क्या करेंगे, वो स्माइल, क्योंकि उनको अपनी स्माइल जो है बहुत अच्छी लगी थी। When the doctor looked at himself in the mirror, जब डॉक्टर ने अपने आप को मिरर में देखा, he decided, अब फिर से देखो बच्चों यहाँ पे did है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब decided। तो he decided to improve his looks, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि अपने लुक्स को जो है और ज्यादा क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इन ऑर्डर टू अपीयर मोर हैंडसम, कि जिससे वो और ज्यादा हैंडसम दिखें। सो ही मेड टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन। क्या लिए थे, फर्स्टली ही वुड हैव शेव डेली, पहले क्या लिया था उन्होंने कि वो डेली क्या करेंगे, शेव करेंगे, एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच, और छोटी सी पतली सी क्या लगाएंगे, मूछे लगाएंगे। सेकंड क्या लिया था उन्होंने, सेकेंडली ही वुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एज ही लुक्ड अट्रैक्टिव व्हेन ही स्माइल, उनको लगता था कि जब वो स्माइल करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या लगते हैं, अट्रैक्टिव। तो फर्स्ट डिसीजन क्या था उनका, अर्थ शेकिंग, वुड शेव डेली, and grow a mustache and grow। सेकेंड डिसीजन क्या लिया था, कीप स्माइल। ऐसे पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो इट इज क्लियर कि अर्थ शेकिंग डिसीजन कौन कौन से थे, एक तो शेली डेव करेंगे, सॉरी डेली क्या करेंगे, शेव करेंगे, और क्या करेंगे, एक पतली सी जो है ग्रो अ थिन मुस्टेच। सेकेंड उन्होंने क्या बोला था कि क्या करेंगे, ही वुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कि मैं हमेशा क्या करता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, क्योंकि उनकी जो स्माइल है वो कैसी है, अट्रैक्टिव है। ही लुक्ड अट्रैक्टिव व्हेन ही स्माइल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। अब यहाँ पे जो है ऑथर क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर की। तो ये डॉक्टर ने ये बोला था, सी इज द डॉक्टर, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, कि उन्होंने अपने आप को किसमें देखा, मिरर में देखा, तो स्माइल किया। A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself। और उन्होंने क्या बोला था, थोड़ी देर बाद, लेटर माने थोड़ी देर बाद, a little later थोड़ी देर बाद, he says, I forgot my danger, और मैं अपना जो है खतरा जो है भूल गया, and smiled feebly, feebly means weak, एक होता है कि smile feebly at myself। What is the doctor's opinion about himself and why? तो यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो दो जो हैं, एक बोला है उन्होंने कि जैसे उन्होंने मिरर में देखा एंड स्माइल, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माय सेल्फ। ही फर्स्ट स्माइल्स, ही स्माइल्स अगेन, राइट। इन व्हाट वे डू हिज थॉट चेंज इन बिटवीन एंड व्हाई। तो यहाँ पे उनके थॉट्स क्यों चेंज हुए, ये आपको इसका रीजन देना है। क्लियर। When the doctor smiled for the first time, जब पहली बारी जो है डॉक्टर स्माइल करे थे, he thought that he was a valuable person, he was an, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वैल्यूएबल पर्सन है। क्यों, एक तो वो बैचलर है, और सेकंड क्या है, वो डॉक्टर है।
क्लियर, अनमैरिड डॉक्टर। तो दो उन्होंने बताए थे अपने कि जब सबसे पहले जो है जब वो when the doctor smiled for the first time he thought that he was a valuable unmarried doctor and there would be many girls who wanted to marry him। एक उनका जो है he was looking at himself in the mirror admiring himself and planning to improve his look। तो उन्हें लगता था कि भाई वो एक अनमैरिड डॉक्टर हैं, बैचलर हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्हें अपना लुक को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। क्लियर, हिमसेल्फ एंड प्लानिंग टू इम्प्रूव हिज लुक्स। और वो वहां पे बैठे बैठे क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि हाउ टू इम्प्रूव हिज पर्सनालिटी। क्लियर, नेक्स्ट इज व्हेन ही स्माइल्ड, जब दोबारा वो स्माइल करे थे सेकेंड टाइम, ही वॉज हेल्पलेस एंड थॉट दैट ही वॉज अ फुलिश पर्सन। He was looking at himself in the mirror, feeling that he was so silly to have landed into the trouble, as he could not think of any way out। क्योंकि एक पहली बार स्माइल कर रहे थे तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, एडमायरर हो रहे थे अपनी ब्यूटी के, बट सेकेंड टाइम उनकी हंसी कैसी थी, जैसे हमने पहले भी देखा था, फीबली थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उनके ऊपर क्या था, एक ट्रबल था, एक प्रॉब्लम थी। तो ही वॉज सो सिली टू हैव लैंडेड इनटू ट्रबल एज ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वे आउट। तो बच्चों इस तरह से हमने अभी क्वेश्चंस डिस्कस करे। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। एक बार और पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमने समरी डिस्कस करी थी, द स्नेक एंड द मिरर। तो हमने देखा था कि किस तरह से एक डॉक्टर जो है अपना एक इंसिडेंट, जो घटना उनके साथ हुई थी, वो इंसिडेंट किसको बता रहे हैं, ऑथर को बता रहे हैं, जो राइटर हैं इसके। और राइटर किसको बता रहे हैं, हमको जो है इस चैप्टर के थ्रू हमें बता रहे हैं। तो नरेटिव विद इन द नरेटिव। क्लियर, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और ही एनकाउंटर और ही मैट विद द स्नेक। द डॉक्टर लिव्ड, और डॉक्टर कहाँ रहते थे बच्चों, एक रेंटेड रूम में, एक किराए का मकान था, विच वॉज एन आउट हाउस, और उसमें कितनी विंडोज थी, 2 विंडोज थी। क्लियर, और किस तरह से यहाँ पे वो इंसिडेंट अपना बता रहे हैं कि पहले भी उन्होंने बताया था कि किस तरह से ही शेयर्ड हिज रूम विद रैट्स, बहुत सारे चूहे थे वहां पे। एक हॉट समर में जो है, वन हॉट समर नाइट, जब डॉक्टर जो है व्हेन ही रिटर्न होम, तो उन्होंने ऐसे ही ओपन द डोर, तो उन्होंने क्या देखा, ही हर्ड द नॉइज। अब नॉइज किसकी थी, वो रैट्स की थी। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, और वो जो है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म, जो इट वॉज वेरी हॉट, दैट इज वाई ही वेंट आउट टू गेट सम फ्रेश एयर। बट वहां पे उन्हें लगा कि मे बी जो है विंड गॉड क्या है, आज छुट्टी में है। ही रिटर्न बैक और ही केम बैक इन टू हिज रूम। फिर से उन्होंने अगेन, और वो कहाँ पे बैठ के, ही सैट ऑन द चेयर, और टेबल पे क्या रखा था, एक कैरोसिन लैंप था, और एक कोम रखी थी, और एक लार्ज मिरर था। और उन्होंने ऑब्वियस है, जब मिरर हो तो कौन अपने आप को रोक सकता है, तो उन्होंने अपनी जो है इमेज को, रिफ्लेक्शन को वहां पे देखा, एंड ही एडमायर्ड हिज ब्यूटी, राइट। क्योंकि एडमायरर ऑफ हिज ब्यूटी, क्योंकि अपनी ब्यूटी के क्या थे, वो प्रशंसक है, एडमायरर ऑफ हिज ब्यूटी। फिर उन्होंने जो है किस तरह से कोम ली, अपने बालों को जो है कोम करा, और उन्होंने एट द सेम टाइम ही टुक द डिसीजन। और क्या डिसीजन लिए थे उन्होंने, 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो अभी हमने डिस्कस करे थे। तो पहला डिसीजन क्या लिया था कि मैं अपने आप को जो है ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए क्या करूंगा, डेली शेव करूंगा, और एक पतली सी मूछें रखूंगा। क्लियर, और सेकेंड क्या था, उन्हें लगता था कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग, क्योंकि उन्हें अपनी स्माइल जो है बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। क्लियर, तो ये डिसीजन के बाद उन्होंने देखा कि एकदम से फिर से एक आवाज सुनाई दी, और उन्होंने एज ही टर्न, तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्नेक जो है उनके आर्म से, लेफ्ट आर्म से कॉइल करता हुआ उनके शोल्डर में बैठा है, और उनकी डेथ कितने इंचेस दूर थी, 4 इंचेस जो है दूर थी, बहुत क्लोज था, जैसे हमने अभी पिक्चर में भी देखा था बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने क्लोज हैं। क्लियर,
और क्या पढ़ रहे थे, वो एक मेडिसिन की बुक पढ़ रहे थे। क्लियर। तो उसी समय जो है उन्होंने क्या देखा, एक स्नेक जो है उनको कॉइल कर रहा है। और ऑब्वियस है कि जब हमें जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसको याद करते हैं बच्चों, गॉड। क्लियर। और किस तरह से वो कॉइल कर रहा था और सडनली उसने अपना रिफ्लेक्शन किसमें देखा बच्चों, मिरर में देखा। और क्लोज हो गया वो जो है मिरर के, और उस समय उनको टाइम मिला कि टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, और इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई थी। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो फर्स्ट का जो है अभी हमने कर लिए हैं, एक रफ जो है इसको दोबारा कर लेते हैं। वाई लुकिंग एट द मिरर, तो यहाँ पे मार्क है अट्रैक्टिव, उनको अपनी स्माइल कैसी लगी थी बच्चों, अट्रैक्टिव। द डॉक्टर डिस्क्राइब द स्नेक एज द वन थिकन विद इट्स ब्यूटी। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द थीफ हैड ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। अब ये क्यों पता चला था कि उसको सेंस था थीफ को क्लीनलीनेस का, तो ऑब्वियस है जो उनकी डर्टी वेस्ट है उसको कौन छोड़ के चले गए थे, चोर। तो इससे पता चलता है, क्योंकि अगर वो सफाई से उनका कोई रिलेशन नहीं होता या बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस नहीं होती उनके अंदर, तो वो क्या करते हैं, इसको भी लेके चले जाते। तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से कि उनका जो सेंस था, द थीफ हैड अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई का। क्लियर। नेक्स्ट इज What did the doctor do immediately after reaching his friend's house? सबसे पहले जब जैसे वो as he reached his friend's house, so what he did smeared oil over his body and took a bath. और वहां पे उन्होंने जो है बात लिया था। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक, थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नेक स्लिथर्ड इनटू हिज लेग में गया था, लैप में गया था, हेड में गया था, बैक में गया था। तो शोल्डर से मूव करता हुआ वो उनकी कहां गया था, लेफ्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द स्नेक लुक्ड एट द मिरर सीइंग दैट द डॉक्टर वंडर्ड, कि किस तरह से वो वहां से जो है भाग गए थे। इज द स्नेक एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्योंकि वो भी अपने ब्यूटी को क्या कर रहा था, एडमायरिंग कर रहा था, जैसे डॉक्टर कर रहे थे सेम जो है डॉक्टर भी अपने रिफ्लेक्शन को देखकर। While sitting wrapped around by a snake, the doctor felt, अपने आप को किससे रैप्ड देखा उन्होंने, स्नेक से। तो उन्होंने क्या सोचा, किसके बारे में सोचा उन्होंने, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ द गोस्ट। तो ऑब्वियस है हम किसको याद करते हैं, भूतों को तो याद नहीं करेंगे, तो किसको याद करते हैं, गॉड को, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Whom did the doctor want to marry? A woman doctor. क्योंकि वो चाहते थे कि एक वुमेन डॉक्टर के पास जो है इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ही वांटेड टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर। क्लियर। और ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करे, तो अगर चैप्टर समझ में आता है तो बच्चों इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में अच्छी तरीके से आगे है। क्वेश्चन अगर छोटे छोटे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं तो उनको ब्रेक करके हमें आंसर देने चाहिए। पहले फर्स्ट वन है क्या, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, तो पहले हमने इसका आंसर देना है। डिड करके क्वेश्चन होता है तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हियर का क्या हो जाएगा बच्चों, हर्ड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, क्वेश्चन किस में है, पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे हियर का क्या हो जाएगा, हर्ड। सिमिलरली व्हाट डिड ही थिंक, तो थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट। क्लियर। क्योंकि ये भी क्या है, पास्ट टेंस में पूछा है। तो डॉक्टर ने क्या सुना था, रैट्स की आवाज सुनी थी जो कहाँ मूव करे थे, विच मूव ऑन द बीम ओवरहेड। क्या सोचा था उन्होंने, दैट इट वाज द स्पीकिंग ऑफ द रैट्स, कि जो चूहे भागते रहते हैं उनकी आवाज है। ही हर्ड द साउंड कितने टाइम्स सुनी थी, इट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट। तो आपको लिखना है कि ही हर्ट, यहाँ पे भी हर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, डिड है। ही हर्ट द नॉइज या साउंड थ्राइस, 3 टाइम। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, फाइंड द प्लेसेस इन द नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, इसको बाद में देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द अबव,
ऊपर से आवाज आ रही थी, ये उन्होंने वहां से सुना था। व्हेन द डॉक्टर सेट ऑन द चेयर, और जैसे ही चूहों ने किसको देखा, स्नेक को देखा, तो दे स्टॉप स्पीकिंग, तो उन्होंने जो है आवाज जो है बंद कर दी थी। द साउंड स्टॉप सडनली एज अ रैट्स हैड सीन अ स्नेक, एक चूहे को एक स्नेक को देख के चूहे ऑब्वियस है चुप हो गए, स्टॉप। दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। वुड हैव डेली शेव एंड ग्रो ए थिन मुस्टेच, और सेकंड क्या है, कीप स्माइलिंग एज ही लुक्ड, कैसे दिखते थे, स्मार्ट, हैंडसम, अट्रैक्टिव, एज ही लुक्ड अट्रैक्टिव व्हेन ही स्माइल, कि जब वो स्माइल करते हैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो दैट इज व्हाई उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ही वुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये भी जो है ब्रेक कर करके आपको आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही फर्स्ट स्माइल, ही फर्स्ट स्माइल अगेन, कि पहली बार स्माइल करा था और दूसरी बार स्माइल करा था, क्या डिफरेंस था, क्या ओपिनियन थे डॉक्टर्स के। तो लेट्स सी द आंसर। व्हेन द डॉक्टर स्माइल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्माइल किया था, ही थॉट, क्या सोचा था, ही थॉट दैट ही वॉज ए वैल्यूएबल पर्सन, तब उसे लगा था कि भाई एक वो वैल्यूएबल पर्सन है। और ही वॉज क्या है, वो एक तो अनमैरिड है, बैचलर है, और दूसरा क्या है, आफ्टर ऑल ही वॉज अ डॉक्टर। क्लियर? तो पहली बारी स्माइल में उसने क्या सोचा, ही थॉट ही वॉज ए वैल्यूएबल पर्सन एज ही वॉज एन अनमैरिड डॉक्टर एंड देयर वुड बी मैरी, और उन्हें लगता था कि अरे भाई मैं तो डॉक्टर भी हूँ और स्मार्ट भी हूँ, हैंडसम हूँ, अनमैरिड हूँ, तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनसे क्या करेंगी, वांटेड टू मैरी हिम। ही वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, और उन्होंने किस तरह से अपनी इमेज को, अपना रिफ्लेक्शन को शीशे में देखा था। आप लोगों में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे ना कि मिरर में अपने को कोम करते रहते हैं कई, राइट? तो सिमिलरली एडमायरिंग हिमसेल्फ एंड प्लानिंग टू इम्प्रूव हिज लुक, कि अपने लुक को कैसे जो है इम्प्रूव करें, ये वो जो है वहां पे अपना रिफ्लेक्शन देख के प्लानिंग कर रहे थे। क्लियर? दूसरी बारी जब उन्होंने स्माइल करी थी सेकेंड टाइम, ही वॉज हेल्पलेस। क्यों थे हेल्पलेस? क्योंकि एक स्नेक ने उनके को रैप करा हुआ था, कॉइल किया था। He was helpless and thought he was a foolish person. He was looking at himself in the mirror, feeling that he was so silly to have landed into trouble, as he could not think of any way out. और बाहर से निकलने के लिए कुछ नहीं सोच रहे थे, माइंड उनका एक्टिव था, बट बॉडी कैसी थी बच्चों, स्टोन की तरह थी, स्टैच्यू बन गए थे। तो आप लोगों को भी कभी कोई जो है बाई चांस इस टाइम का जो है किसी से एनकाउंटर होता है, कोई एनिमल या कोबरा से, स्नेक से, तो आप मूवमेंट ना करें, क्योंकि और माइंड को एक्टिव रखें कि ऐसे जैसे ही वो बाइट करे तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं, या कैसे अपने आप को जो है बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपने आप को जो है किस तरह से सेव करा और किसके हेल्प से करा, एक नॉन लिविंग थिंग मिरर के हेल्प से उन्होंने अपनी लाइफ को सेव करा। और किस तरह से करा, इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस चैप्टर कि अपने रिफ्लेक्शन को देख के उन्होंने जो है, एक स्नेक ने अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा और क्लोज हो गया और उनको एक चांस मिला टू मूव और टू रन फ्रॉम दैट प्लेस। क्लियर? तो बच्चों आज जो है हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। घर में आप जो है इसको रिवाइज करें, रीडिंग जरूर करें चैप्टर की, और कहीं पे भी जो है आपकी समझ में नहीं आया है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।